बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो वीक बेस हम लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेंगे HCl। ठीक है, तो ये हमें देगा अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट है और प्लस वाटर देगा। ठीक है, इसका हम टाइट्रेशंस करते हैं। तो यहाँ हम जो है ना, मैं ब्यूगेट्स ड्रा कर देता हूँ। ये है ब्यूगेट्स। ठीक है, ब्यूगेट में हम लेंगे और ये हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क का। ठीक है, इस ब्यूगेट में हम इस कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे वीक बेस। ठीक है, NH4OH वीक बेस लेंगे और वो भी 50 ml। ठीक है, 0.1 नाग मिलिट्री का। और इस ब्यूगेट में हम क्या लेंगे 0.1 नाग मिलिट्री का HCl। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें पता है और कंसंट्रेशंस फाइंड करना है। ठीक है, टाइट्रेशन इसको कहते हैं। इसमें हम कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है, और मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट्स दिखाएंगे कि किस पॉइंट्स पर मतलब के मोल्स ऑफ एसिड इक्वल्स हो जाता है मोल्स ऑफ बेस के। इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वीक बेस है और ये जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड से जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास साल्ट्स और वाटर से आते हैं। ठीक है, अब पहले जो हमने क्या करना है, पहले हमें करना है कि हम इसका pH फाइंड करेंगे। ठीक है, pH किसकी फाइंड करेंगे, वीक बेस की, क्योंकि उनकी उसको हम टाइट्रेट करते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो 0.1 नाग मिलिट्री ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम बेस और एसिड H और OH के बनिस्बत हाइड्रोजन और OH आयंस के बनिस्बत कहते हैं, क्योंकि ये OH आयंस दे रहा है एक सोल्यूशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। तो OH कंसंट्रेशन क्या है, OH कंसंट्रेशन जो है ना वो बराबर होता है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ये H के लिए भी इस तरह है, OH के लिए भी इस तरह है, बस आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अब हम इसकी pH मालूम करेंगे, क्योंकि हम पहले pH फाइंड करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से के बिफोर एडिंग द HCl द व्हाट इज द pH ऑफ द NH4OH या। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और ये क्या हो जाएगा OH माइनस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए pH नहीं POH। ठीक है, POH है क्योंकि हाइड्रोक्सिल है तो हम यहाँ POH लेंगे। पहले POH फाइंड करेंगे तो इनके बाद हम pH फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस लॉग और ये 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हम वो फुल मेथड्स करेंगे तो ये माइनस लॉग 1.34 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 पावर 3 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, -3 दोनों मल्टीप्लिकेशंस में है तो ये प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग। ठीक है, ये लॉग का रूल्स है। लॉग रूल्स क्या है, लॉग रूल्स कहते हैं कि लॉग मल्टीप्लाई बाय n m, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हम लॉग m प्लस लॉग ऑफ n लिखेंगे इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो इनको हम जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इनको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह भी हमने ये मल्टीप्लिकेशन था तो प्लस में कन्वर्ट किया, लेकिन माइनस है तो दोनों के साथ हमने माइनस लगाया। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.34 और ये माइनस अपनी जगह ये -3 लॉग ऑफ 10 हो जाएगा। क्यों, यह भी एक लॉग रूल इस्तेमाल होता है और वो है कि लॉग m पावर ऑफ n हमारे पास बराबर होगा n लॉग मतलब जो पावर है एक्सपोनेंट को हम पहले लाएंगे फिर लॉग और इनके बाद वो हम ये m लिखेंगे इस तरह रूल। तो यहाँ भी हमने क्या ये 3 यहाँ लाया और बाकी इस तरह लिख लिया। ठीक है, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.34 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 और लॉग ऑफ 10 जो है ना वो हमारे पास बराबर है 1 के। ठीक है, तो लॉग 10 हमारे पास बराबर है तो 1 के 3 1 3, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.34 3 1 3 प्लस 3। ठीक है, अब हम इसका जो है ना लॉग लेंगे कि इसका वैल्यूज क्या आता है। तो इससे मतलब है कि जब
इसको हम और सिंप्लीफाई करें, इसका लॉग ले, मतलब कि 1 + 3.49, तो इससे आ जाएगा 4.34। जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2. तो इससे हमारे वैल्यू आ जाएगा POH का, जब इसका लॉग लेंगे 2.8729। ठीक है, ये तो POH फाइंड हुआ। हम फाइंड्स क्या कर रहे थे, हम फाइंड्स कर रहे थे pH। तो pH का फार्मूला आपको याद होगा कि pH + POH = 14। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, pH फाइंड करना है। जब pH फाइंड करना है तो POH को हम इस तरफ ले जाएंगे, जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो pH = 14 माइनस POH की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2.8729। तो इससे pH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 11.1271 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग pH से, इससे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब जब हमने नाउ एडिंग, जब ऐड किया 1 मोल या 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl। अब हम इस ब्यूगेट से HCl मतलब के एडिंग कॉनिकल फ्लास्क में HCl का एडिंग स्टार्ट किया। जब 1 मोल ऑफ HCl इज एडेड टू कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH वीक बेस है। ठीक है, तो ये क्या कर गया, ये हमारे पास साल्ट्स बनाएगा। जब HCl रिएक्ट हो जाए NH4 के साथ, HCl NH4 के साथ रिएक्ट हो जाए तो क्या साल्ट्स बनाएगा। ठीक है, NH4Cl, तो ये क्या है, ये साल्ट्स बनाएगा। अब हम तो इसकी डिसोसिएशंस के बारे में कहते हैं, क्योंकि इनका कंसंट्रेशंस फाइंड करना है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो है ना NH4OH ये वीक बेस है, तो इसकी कंप्लीट डिसोसिएशंस नहीं होता, तो ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, अब ये साल्ट्स जो प्रोड्यूस हुआ रिएक्शंस ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वो क्या है, NH4Cl, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये NH4+ Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीट सर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉमन इफेक्ट्स होता है, कॉमन आयन इफेक्ट्स। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसका जो डिसोसिएशंस है, ये जो मतलब है कि आयंस में डिसोसिएट्स होना, स्प्लिट्स होना, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब इसका डिसोसिएशंस फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट्स की वजह से। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो है ना, मतलब अब जो थर्ड पॉइंट्स है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब है कि pH मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट किस pH पे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस मीन के हम वाटर को यूज करके इस साल्ट्स को जो मतलब डिसोसिएट करें, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स कर, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये NH4Cl + H2O ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NH4OH + Cl- + H+। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या आ जाएगा, ये वीक बेस आ जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन आ जाएगा और हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि जब H+ आया तो क्या हुआ, मतलब है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, ये टाइट्रेशन से बेसिक मीडियम्स की तरफ जा रहे हैं, और pH क्या होगा, pH 7 से लेस देन होगा। आपको ये पता है कि हम ये जो pH और POH स्केल लेते हैं, तो मतलब कि अगर ये स्केल 14 का है, 1 to 14 का है, तो न्यूट्रल 7 होगा। इस तरफ बेस 6 मीडियम है और इस तरफ एसिडिक है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये जो 3 हमने लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, और ये लेंगे वीक एसिड में। इस तरह ये 8 9 10 हम लेंगे वीक बेस में, और आगे जो है ना वो हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। तो मतलब है कि H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे, तो क्या है, एसिडिक मीडियम से। जब एसिडिक मीडियम से, तो एसिडिक मीडियम इस तरफ में आता है। जब इस तरफ में आता है तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है ना वो 7 से लेस देन होगा। ठीक है, अब हम जो है ना फाइंड्स फार्मूले से फाइंड्स करेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट किस pH पे आता है। हमने तो मालूम किया कि 7 से लेस देन आता है, लेकिन किस पॉइंट्स पे आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
फार्मूला, वो फार्मूला हमारे पास है कि pH इज इक्वल टू 1/2 pKw, ठीक है, माइनस 1/2 pKb, ठीक है, और माइनस 1/2 log ऑफ C। इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कि किस पॉइंट पे, मतलब किस pH पे इस वीक बेस का मोल बराबर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, ठीक है। इसके करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना, को ये पता होना चाहिए कि जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है तो वो 10⁻⁻14 के बराबर है, ठीक है। अब क्या मालूम, pKw मालूम करना है। जब हम pKw मालूम करेंगे तो माइनस log 10⁻⁻14 हो जाएगा। एस पर लॉग रूल, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉग रूल से के मतलब है कि इस तरह ये जो पावर में आ जाए तो इस पावर को हम यहाँ पहले लिखेंगे और फिर इनके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ये pKw फाइंड करना है तो क्या करना है, इस -14 को हम इस तरफ ले आएंगे एस पर लॉग रूल, और ये क्या 10 अपनी जगह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और log 10 1 के बराबर है तो 14 1 जार 14, मतलब कि pKw हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, 14 के बराबर हुआ, ठीक है। और अब pKb किस चीज के बराबर है, तो pKb जो है ना वो हमारे पास बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। इसके बराबर है kb इसके बराबर है, ठीक है। जब pKb फाइंड करना है तो माइनस log 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। अब जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आता है 4.7447, ठीक है, ये आंसर्स आता है। अब यहाँ देखिए कि हमें C का कंसंट्रेशन मालूम करने हैं, तो वो रिएक्शन में दोबारा लिखूंगा कि ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास बनाता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो है ना ये 0.1 नॉर्मल था, ये भी 0.1 नॉर्मल था, और 50 ml था, ये भी 50 ml था, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन हुआ तो उसने 100 ml बना दिया, ठीक है। लेकिन अब ये इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, ठीक है, जब इसकी कंसंट्रेशन मतलब कि इसके वॉल्यूम डबल हुई तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, हाफ होगी। तो नॉर्मेलिटी तो 0.1 था लेकिन कंसंट्रेशन वॉल्यूम डबल हुआ तो उसके हम क्या करेंगे, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो हाफ करेंगे। तो 0.1 डिवाइड बाय 2 से क्या आता है 0.05। ये जो 0.05 है तो इसको हम सी में पुट करेंगे, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करना है 1/2 pKw का वैल्यू क्या आया था, 14 आया था, इस तरह यहाँ हमने जो फाइंड किया था, ठीक है। अब माइनस 1/2 pKw की वैल्यू क्या है 4.7447 है, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो मतलब के सॉल्व किया, और यहाँ 1 - 2 log ऑफ C की जगह हम 0.05 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि pH इज इक्वल टू 2 1 जार 2 7 जार, और 7 1 जार 2 1 जार 2 7 जार 14, ठीक है, 7 आ जाएगा, और 7 1 जार 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस जब 4.7447 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगा 2.3724। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.3724 वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये -1/2 log ऑफ 0.005 जो है ना वो बराबर है -1.30। जब इसका लॉग लॉग हम लेंगे तो इसका वैल्यू ये आता है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। pH इज इक्वल टू 7 - 2.3724, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.65, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू, अब हम इससे ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 से -2.3724 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.6276 प्लस 0.65। तो pH इज इक्वल टू क्या जाएगा 5.2776 आ जाएगा। तो मतलब यह है कि इक्विवेलेंस पॉइंट्स किस pH पे आएगा 5.2776 पे आएगा, ठीक है। अब जो है ना हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इससे हम ये फाइंड्स करेंगे कि
ठीक है, इसको हम इस तरह ये ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, या हम लेंगे कि pH इज इक्वल टू जब 7 था, या हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ HCl इज 8 ठीक है, क्या लेंगे कि मतलब है कि हमने कितना HCl ऐड किया। ठीक है, और यहाँ pH लेंगे किस चीज़ का, मतलब है कि pH इस तरफ y एक्सेस पे लेंगे कि pH इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग pH किया था, यहाँ देखिए कि स्टार्टिंग pH जो है ना, हमने जो यहाँ फाइंड किया तो स्टार्टिंग pH 11.1271 था, तो मतलब है कि 11.1271 ये स्टार्टिंग pH है। ठीक है, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH किया था 5.2776। ठीक है, और यहाँ हम ये लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि ये pH जो है ना 7 से कम है, तो हम लिखेंगे 5.2776। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो ये ग्राफ इस तरह आ जाएगा क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस पॉइंट से। ठीक है, इसमें हम जो है ना कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करना है, इसमें तो इसमें हम जो है ना यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड यूज़ करेंगे। ठीक है, इस इंडिकेटर में हम मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर दिस टाइट्रेशंस। तो ये हमारे पास जो है ना टाइट्रेशंस था। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर